कोरोना काल के दौरान सरकार को भारी राजस्व की हानि हुई है। शायद इसी राजस्व को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले इंतकाल की फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी। 300 रुपये से बढ़ाकर इंतकाल करवाने की फ़ीस को 600 रुपये कर दिया गया। अब हमें जानकारी मिली है कि सरकार स्टाम्प ड्यूटी में भी बढ़ोतरी करने जा रही है और इसके साथ साथ जो ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसकी फ़ीस को तो नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस पर एक नया टैक्स जरूर लगाया जा रहा है जिससे कि कोविड टैक्स का नाम दिया जाएगा। इसे लेकर सरकार की ओर से प्रशासन से सुझाव भी मांगे गए हैं। पंजाब सरकार ने रजिस्ट्रियों के बाद कराए जाने वाले इंतकाल की फ़ीस बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। हमारे साथ हैं अमृतसर रीड राइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश शर्मा। ये भाजपा के भी पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, थोड़ा ये बताएंगे, ये सरकार ने जो किया है, जो बढ़ा दिए हैं इंतकाल के रेट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंतकाल के रेट बढ़ने से आम आदमी पे, जैसे सरकार पहले ही कुठाराघात कर रही है, हर तरह से बिजली के बिल ठूक रही है और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बोझ लगातार आम आदमी पर पड़ रहा है। और अब ये रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है, प्रॉपर्टी के जो तस्दीक होती है रजिस्ट्री, उसकी इंतकाल करवानी ज़रूरी होती है और उसकी इन्होंने फ़ीस 300 से बढ़ा करके 600 रुपये कर दी है। ये आम आदमी पर एक बोझ है, बड़ा ज़बरदस्त बोझ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से ये पढ़ा जा रहा है कि भी सरकार लोगों से, इस रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों पर और बोझ डालने की तैयारी कर रही है और रजिस्ट्रियों का स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। ये एक और बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। और एक और बात देखने वाली है कि आज सरकार ने 75 अपॉइंटमेंट कर दी हैं रजिस्ट्री करवाने के लिए। और तब्दील मलकियत जो ब्लड रिलेशन में होती है अपने यहाँ परिवार के बीच, जिस पे कोई स्टैंप ड्यूटी या कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती है, उस पर सरकार ने ये किया है कि एक दिन में सिर्फ 5 तब्दील मलकियत होगी, क्योंकि सरकार को वहाँ से रेवेन्यू नहीं आना है। इसलिए सरकार ने ये कहा कि सिर्फ 5 तब्दील मलकियत होंगी और जो बढ़ी हुई अपॉइंटमेंट हैं वो 70 होंगी और 70 की 70 सेल डीड या दूसरे दस्तावेज होंगे। लेकिन उसमें से अगर आपने करनी है तो सिर्फ 5 तब्दील मलकियत होंगी। तो इससे सरकार की मंशा बड़ी क्लियर हो जाती है कि सरकार लोगों को रिलीफ कम देना चाहती है, अपना खजाना ज़्यादा भरना चाहती है। हमारी जानकारी के अनुसार नरेश जी, क्या है, जो अब ये ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री हैं पहले फ्री होती थी, अब ये जो है इस पर भी सरकार जो है कोविड टैक्स लगाने जा रही है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ जी, लोग एक तो इस लॉकडाउन में, इस महामारी के कारण बिल्कुल हताश हो चुके हैं। लोगों का कारोबार बिल्कुल एकदम से, अगर ये कहा जाए, को बहुत डाउन चल रहा है। लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अपना खजाने भरने में बिल्कुल पूरी तरह मशगूल है और वो, उसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है कि इस पे क्या पड़ रही है। वो तो अपना रोना रो रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार का खजाना कैसे भरना है। सो इसलिए मतलब मेरी ये अपील है सरकार से कि आप कोविड-19 टैक्स लगा रहे हैं, लगाइए, आपने सरकार का खजाना भरना है, लेकिन लोगों का खून चूस करके तो सरकार का खजाना ना भरे ना जी। ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे आम आदमी बहुत त्रस्त हो रहा है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। रियल एस्टेट का पहले ही बहुत बुरा हाल है और अगर स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी तो इससे कारोबार का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि ये जो ब्लड रिलेशन वाली इन्होंने पाबंदी भी लगा रखी है, इसको भी जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। अच्छा नरेश जी, जब ये लॉकडाउन नहीं था तब आप यहाँ कितनी रजिस्ट्रियाँ रोज़ होती थी? रीड राइटर एसोसिएशन जो लोग हैं, रीड राइटर हैं, उन पर भी असर पड़ा होगा इसका। अब कितनी है, क्या पहले क्या हालात थे और क्या हालात थे अब, थोड़ा ये बता दीजिए। 8 मई को सरकार ने आदेश जारी किया था यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करने के लिए और साथ ही सरकार ने ये तय कर दिया था कि 45 अपॉइंटमेंट्स के जो हैं उसके अनुसार ही काम चलेगा। लेकिन 45 अपॉइंटमेंट के लेने के बाद भी हमारे जो डीड राइटर हैं, काम का तो जो है सो है ही है, बहुत बुरा हाल है कारोबार का। और अगर ये पेंडेंसी अगर क्लियर हो रही है 10, 15, 20 दिन, ये लोग कह रहे हैं जी, मतलब सरकार कहती है जी हमने बैकलॉग ख़त्म करने के लिए ये अपॉइंटमेंट बढ़ा दी है, तो उसका कारण ये है कि 45 अपॉइंटमेंट है। पहले 120 अपॉइंटमेंट हुआ करती थी, दोनों तहसीलों में 240 अपॉइंटमेंट थी।
अब जब शुरू किया सरकार ने तो 90 कर दी। अब 90 के दौरान भी लोग पैसे कैसे, जैसे पुराने कोई सौदे थे लोगों के या कोई पुराना काम था वो थोड़ा पेंडिंग था, वो निकल रहा था। हम लगातार पिछले काफ़ी दिनों से सरकार से राब्ता कायम करके उनको बोल रहे थे कि बैकलॉग ख़त्म करने के लिए अपॉइंटमेंट्स बढ़ाई जाएँ और तब्दील मलकियत को खुली छूट दी जानी चाहिए ताकि लोगों का कोई काम ना रुके। लेकिन सरकार ने अपना काम तो कर लिया, लेकिन तब्दील मलकियत में जितनी छूट देनी चाहिए थी बजाय छूट देने के उस पर पाबंदी लगा दी। एक हमने और कहा था सरकार से कि वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी, आज मान लीजिए 20 दिन तक लॉकडाउन के बाद या आज 20 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, कोई आदमी जिसकी मतलब उम्र है 70-80 साल, वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, वो अपनी वसीयत करना चाहता है, लेकिन ना तो उसको तत्काल में कोई मिल रही है अपॉइंटमेंट और ना ही उसको नॉर्मल में मिल रही है। इसलिए पहले भी हमने कई बार कहा है कि ये वसीयत को और मुख्तारनामे को इस अपॉइंटमेंट से छूट देनी चाहिए और तुरंत जब भी आदमी वसीयत या मुख्तारनामा करवाना चाहता है उसी वक्त उसको इसकी छूट होनी चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे नरेश शर्मा जिन्होंने बताया कि सरकार ने जो इंतकाल की फ़ीस बढ़ाई है और अब स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाने की बात की जा रही है, या फिर जो ब्लड रिलेशन की जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसकी भी कोविड टैक्स लगाए जाने की बात की जा रही है। ये सब जनता पर बोझ होगा, क्योंकि पहले ही जो है ये यहाँ पर डीड राइटर एसोसिएशन का जो काम है वो बहुत लोगों का काम जो कम हो गया है कोरोना की महामारी के दौरान। रियल एस्टेट का बिजनेस ठप होने के कगार पर है, लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इन्होंने सरकार को ये भी सुझाव दिया है जो मुख्तारनामे पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें भी छूट दी जाए, लेकिन सरकार का ध्यान उन चीज़ों की तरफ नहीं है जहां से उसको रेवेन्यू नहीं आता है। अमृतसर कचहरी से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।